जनता ही अपना शोषण कर रही है, जनता सरकार बना रही है, सरकार उनका शोषण कर रही है और फिर ये एक दूसरे के साथ आपस में खेल रहे हैं। अंकित भाई यार ये बताना, चाइना इतना आगे कैसे निकल गया और भारत अभी इतना पीछे क्यों है? असली कारण क्या लग रहा है तुम्हें इसका? देखो भाई, सारा नियत का खेल है। मुझे लगता है कि अगर आपकी नीयत है अच्छी तो सब कुछ हो जाता है। चाइना हमारे टाइम पे ही आज़ाद हुआ था, ठीक है। हम आज कितना पीछे हैं, मैं मान के चलूँ तो कम से कम 100 200 साल तो हम पीछे हैं चाइना से। कितना भी बात कर ले हम कि हम विश्व गुरु हैं, लेकिन चाइना से हम 200 साल अभी भी पीछे हैं। क्यों पीछे हैं? क्योंकि चाइना ने काम किया देश को विकसित करने में, जो आम आदमी है उसको बढ़ाने में। चाइना सबसे पहले इतना मजबूत कैसे हुआ, उसका सबसे अच्छा उदाहरण जो प्रोडक्शन है उसका हब बना, उत्पादन का हब बना। चाइना बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है विदेशों में। तो जो चाइना की इकोनॉमी चल रही है ना, वो पूरी उत्पादन पे चल रही है, प्रोडक्शन पे चल रही है सारी, ठीक है। और कंपेयर करो तो किसी के पास तेल है और बहुत सारे देशों के पास तो अलग अलग चीज़ें अपनी यूएसपीज है। तो चाइना ने क्या करा, चाइना ने अपना उत्पादन लगाया, ठीक है, चीज़ों का उत्पाद किया। और जितने भी जा रहे देख रहे हो आप, भारत में जो लड़ियाँ बनती है, जो क्राफ्ट आ रहे हैं, सारी चीज़ें तो वो चाइना का है सारा। तो ये सारा नियत का खेल है। और जहाँ एजेंडा चलाए जाते हैं कि हमें धर्म को आगे बढ़ाना है, हमें इस विशेष पार्टी को आगे बढ़ाना है, हमें इस विशेष नेता को, इस विशेष आदमी को आगे बढ़ाना है, तो वहाँ पे कभी भी विकास नहीं हो सकता। पूरे राष्ट्र को, पूरी जनता को आपको साथ लेके चलना पड़ता है, तब जाके विकास होता है। आप सेल्फ क्लेम विश्व गुरु तो बन जाते हो, लेकिन वैश्विक स्तर पे जो सूचकांक है ना, जो इंडेक्स है, वहाँ पे आप बहुत पिछड़ जाते हो, बहुत पूरा हो जाते हो आप। तो आपको क्या लगता है, अगर यहाँ की सरकार एक एजेंडा चला रही है तो वो किसके कहने पर चला रही होगी, और चाइना की सरकार जो एजेंडा चला रही है वो किसके कहने पे चला रही होगी? देखो, हर एक पार्टी होती है, जो देश की राजनीतिक पार्टियां होती है, जो सत्ता में होती है, पहली बार जो सत्ता पाता है ना, जिसको भूख होती है सत्ता की, जैसे बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां भारत में भी है, वो एक एजेंडा के तहत काम कर रही है। क्योंकि अगर तुमको अच्छा ही काम करना है तो वो सरकार में आके, जरूरी थोड़ा ना सरकार में आके हो जाएगा। पहले आदमी ग्राउंड लेवल पे भी काम कर सकता है ना। तो जो जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो एक एजेंडा के थ्रू काम करती है, वो पूरी एक विचारधारा होती है। भारत में भी ऐसी बहुत सारी विचारधारा हैं, हर एक प्रकार की विशेषधारा है भारत में भी। तुम्हारी विचारधारा पर डिपेंड करता है कि तुम किस प्रकार की विचारधारा को प्रमोट करना चाहते हो, है ना। जहाँ पे धार्मिक विचारधाराएं होंगी, वहाँ पे आपको एक बात साझी दिखेगी कि महिलाओं का शोषण तो पक्का होगा। और जो आपके निचले तबके के लोग हैं, जिनको दबाया जाता है, जो गरीब हैं, उनको और दबाया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। तो ये जो एक तरह की जो विचारधारा है ना, ये आपके पतन का और देश के पतन का सबसे बड़ा कारण है। तो चाइना आगे इसीलिए बढ़ा है क्योंकि उसने कुछ चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट किया है देश में। एक तो वो पहले तो मतलब कोई भी रिलीजन वहाँ पे फॉलो नहीं होता। तो अगर सरकार एक एजेंडा ला रही है तो वो लोगों के मत के कहने पर ला रही है ना? आपका बोलने का मतलब ये है कि जैसा लोग चाहेंगे वैसा एजेंडा सरकार ले आएगी। अगर लोग चाहेंगे डेवलपमेंट होना चाहिए, लोग चाहेंगे शिक्षा की बात होनी चाहिए, लोग चाहेंगे कि मुझे विश्व गुरु बनना है, और लोग अपनी जिम्मेदारी उठाएंगे, तो सरकार भी वैसे ही एजेंडा लाएगी। तो आप ये कहना चाह रहे हो? हाँ, ये बोल सकते हैं हम, क्योंकि जो हमने इलेक्ट किए हैं वो भी तो हम में से ही एक है ना। अगर मैं किसी को वोट दे रहा हूँ तो वो मेरे जैसे ही होगा ना, क्योंकि मैं यही चाहूँगा कि वो मेरी विचारधारा को आगे लेके जाए। तो आप देखो, जितनी जैसी जनता होगी ना, वैसे ही उनका मालिक होगा, वैसे ही उनका राजनेता होगा, वैसे ही उनकी राजनीतिक पार्टियाँ होंगी। तो अंत में आकर सारी जिम्मेदारी तो एक आम आदमी के ऊपर आ जाती है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ बिल्कुल, जनता ही तो सब कुछ होती है ना। लोकतंत्र में आप देख लो कि जनता द्वारा और जनता के लिए ही शासन है। तो सब कुछ तो जनता ही है, मतलब सारे एक्टिव तो जनता ही कर रही है। इलेक्ट भी जनता करेगी, तुमको हटाएगी भी जनता, है ना। और तुम्हें जितवाना होगा वो भी जनता ही करेगी, सारी चीज़ें जनता करेगी। तो घुमा फिरा के एक आम आदमी के हाथ में ही सारी पावर होती है। तो क्या क्या लगता है कि एक चाइना का जो कॉमन मैन है और एक जो आम भारतीय है, उसमें क्या डिफरेंस लगता है आपको? मैं चाइनीज़ के बारे में नहीं ज़्यादा जानता, लेकिन मैं आम भारतीय के बारे में जानता हूँ कि आम
भारतीय उसको ना फ़र्क पड़ता कि क्लाइमेट में क्या हो रहा है, ठीक है, गरीबी कितना ज़्यादा बढ़ रही है, भुखमरी कितनी ज़्यादा है, विश्व सूचकांक में भारत कितना पिछड़ता जा रहा है, उसको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। अब जो सरकार है, जो उनके द्वारा इलेक्टेड सरकार है, उसने हाथ में उनका झुंझुना दिया है। अब ये भी बात सही है कि वो उसके अलावा उसके बियॉन्ड सोच ही नहीं सकता ना। उसको अगर रोटी नहीं मिल रही होगी तो वो कैसे सवाल उठाएगा। तो घुमा फिरा के ये जनता के लिए ही शोषण है। जनता ही अपना शोषण कर रही है, जनता सरकार बना रही है, सरकार उनका शोषण कर रही है, और फिर ये एक दूसरे के साथ आपस में खेल रहे हैं। जी, सही बोला आपने।